ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहते हैं कि भक्त अपने भगवान की भक्ति में अंधे होते हैं। वो उनके लिए कुछ भी करते हैं, दान देते हैं, भक्ति करते हैं और लाखों करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। बस ये तो लाखों करोड़ों की चमक है, यही कई ढोंगियों की आंखों को चौंधिया रही है। भक्तों को गुमराह करने के आरोप इस बार कथावाचक पर लगे हैं, जिसने श्री कृष्ण जन्मभूमि से मिलते जुलते नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में हर साल दुनिया भर से कान्हा के भक्त पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में देश और विदेश से भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं और अपने भगवान के दर्शन पाकर नवनिहाल होते हैं। भक्तों की सुविधा और मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी के लिए एक ट्रस्ट भी बना हुआ है, जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, ठीक इसी से मिलते जुलते नाम को लेकर एक और ट्रस्ट का पिछले दिनों गठन किया गया है, जिसका नाम श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास रखा गया है। इस ट्रस्ट का गठन देव मुरारी बापू नाम के कथावाचक ने किया है। भूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा द्वारा थाना गोविंद नगर में मेरे खिलाफ और मेरे साथी ट्रस्टियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का गठन किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का गठन करने वाले आचार्य देव मुरारी बापू का दावा है कि उनका ये ट्रस्ट जन्मभूमि को मुक्त कराने के आंदोलन के लिए बनाया गया है, जिसमें देश भर से साधु संतों को जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, कई जिलों और प्रदेश में इस ट्रस्ट की कार्यकारिणी भी तैयार कर ली गई है। हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का गठन किया है और इसका बहुत विस्तार हो चुका है और इसमें 22 प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं और 200 धर्माचार्य इसमें देश के जोड़े जा चुके हैं। लोगों की एक आस्था जगी है और उन्होंने उम्मीद लगाई है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होना चाहिए और भव्य मंदिर बनना चाहिए। निर्माण मुहिम को रोक लगाने के लिए, दबाव डालने के लिए या किन परिस्थितियों में ये मुकदमा हमारे खिलाफ, हमारे साथियों ट्रस्टियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। जबकि देव मुरारी बापू के दावों के उलट उनके खिलाफ थाने में जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है। देव मुरारी बापू पर ये मुकदमा श्री कृष्ण जन्मस्थान न्यास ट्रस्ट की तरफ से दर्ज करवाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि देव मुरारी बापू का उद्देश्य दशकों पुराने ट्रस्ट से मिलता जुलता नाम रख लोगों को धोखा देना है। कथित भागवताचार्य कथावाचक जो वृंदावन के निवासी हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास, जो लगभग 7 दशक पुरानी एक संस्था है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की सभी व्यवस्थाओं को बहुत ही सुचारू रूप से देख रही है, उसके नाम से मिलता जुलता नाम एक षड्यंत्र के तहत रखा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास की उन्होंने स्थापना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन करीब 70 साल पहले महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था, जो विधि विधान पूर्वक मंदिर निर्माण और भगवान की पूजा अर्चना का ध्यान रख रहा है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर पहले से ही सुरक्षा के घेरे में है। करोड़ों करोड़ों कृष्ण भक्त भ्रमित हो रहे हैं और ऐसे कथित गुमनाम से कथावाचक श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की ख्याति और उसकी प्रतिष्ठा को न केवल क्षति पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, अपितु अपने कुत्सित प्रयासों के द्वारा भोले भाले कृष्ण भक्तों को ठगने का भी ये प्रयास हो सकता है। आचार्य देव मुरारी बापू सहित 13 लोगों के खिलाफ थाना गोविंद नगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धोखाधड़ी और धन वसूल करने की धाराएं लगी हुई हैं। पुलिस धार्मिक मामले से जुड़े इन आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। ये थाना गोविंद नगर जनपद मथुरा का प्रकरण है। थाना गोविंद नगर में कपिल शर्मा, जो सचिव हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के, उनकी तहरीर के आधार पर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नामजद 406, 419, 20 आदि धाराओं के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
और इसकी विवेचना की जा रही है। गुणदोष के आधार पर जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बात हकीकत है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट के बीच का अंतर आम आदमी नहीं जान सकता। पहली बार में तो ये कारनामा मंदिर के अधिकारों से छेड़खानी का ही समझ आ रहा है। हालांकि देव मुरारी बापू के दावे कितने सही हैं, ये जल्द ही पुलिस की जांच में साफ हो जाएगा। मथुरा से अनिल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।